हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग बना रहे हैं शाम का खाना। और क्योंकि सुबह तो मैं शादी में चली गई थी, फिर शाम आके सो गई थी, अब उठ के लगे हैं खाना बनाने। ये होली है तो हम लोग मीठा घर पे नहीं बनाएंगे, बाकी तो हम सब कर रहे हैं। वैसे मतलब ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी दादी ससुर जी जो परिवार में डेथ हो रखी है तो बनाना है, कोई कह रहा है नहीं बनाना है, तो फिर हम लोगों ने मिठाई बाज़ार से ही लाई है और ये फ्राई वाला काम घर पे करा है। मैंने 2 सब्जियां बना दी, आटा लगा रही हूँ। और कल देखते हैं कुछ बनाना होएगा तो बनाएंगे। आज हमारे घर में सिंपल रोटी सब्जी बनेगी, मिठाई वगैरह मार्केट से ही लेके आएंगे। और फिर आज चिक्कू को फेरे खिलाने भी लेके जाएंगे, होली है तो यहाँ पे फेरे खिलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हुए हैं क्योंकि अभी होली जलाने के लिए जाएंगे और आज चिक्कू को फेरे भी खिलाएंगे। और पूजा मिक्कू को रेडी कर रही है। और मैंने ये ड्रेस वैसे तो कल पहनी थी, पर कल मैंने कोई फोटो शूट वगैरह नहीं किया था, तो आज मैंने फिर से ये ड्रेस पहनी है। मिक्कू ऐसे रोते नहीं है, गलत बात होती है, तैयार तो होना पड़ेगा ना। मिक्कू को तैयार नहीं होना इसलिए रो रहा है। नहीं रोना, देख वीडियो बन रहा है तेरा कि नहीं रोऊंगा। बोल नहीं रोऊंगा। हैप्पी होली कर दे सबको, सबको हैप्पी होली फ्रेंड्स बोलो। हैप्पी होली। तो पूजा रेडी कर रही है मिक्कू को। मिक्कू की आंखों में आंसू आए हैं। क्या हुआ? देख चिक्कू 100 पैंट फेंक करके हो चुके। देख देख कितना सुंदर लग रहा है। वाह, तू फेरे खाएगा? मिक्कू को पिछली होली फेरे खिला दिए थे। चिक्कू अहमदाबाद था तो फेरे नहीं खिलाए थे, इसलिए इस बारी चिक्कू की बारी है। तो फ्रेंड्स मैं शादी में से वापस आई ना, तब मतलब मैंने सोचा था कि घर आके मैं कुछ व्लॉग बनाऊंगी, पर घर आई तो पापा रूम में थे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और आई तब इतना परेशान हो गई थी, मतलब गई ना तब की बात सुनो। मैं सुबह फटाफट सारा घर का खाना बनाया और फिर मैंने बच्चों को नहलाया, फिर कपड़े वगैरह धोए, मैं नहाई। और जैसे ही नहा के कपड़े पहने तब तक तो मेरे को बुलावा आ गया कि आपको शादी में जाने के लिए बुला रहे हैं। फिर मेरे को लगा हाय भूख लगी हुई इतना, मैं क्या करूँ, फिर तैयार हूँ या खाना खाऊँ। फिर मैंने कहा खाना रहने देती हूँ, मैं फिर तैयार हो जाती हूँ फटाफट। मतलब वो गुड्डू जी थे वो खड़े रहे थे और मैंने फटाफट कुछ ज्वेलरी हाथ में ली कि गाड़ी में पहन लूँगी, कुछ पहनी। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। वहाँ जाके हम 1 घंटा तक बैठे रहे थे, वहाँ जबकि हल्दी का प्रोग्राम 1 घंटे बाद लेट शुरू हुआ था। तो हम लोग बैठे रहे। फिर वहाँ पे मेरे को भूख तो लगी हुई थी, फिर चलो वहाँ पे उन लोगों ने नाश्ता करवाया था, फिर मैंने अच्छे से नाश्ता किया। और फिर हमने खाना वहाँ नहीं खाया था। बंता दी ने बहुत बोला था कि खाना खा के जाना है, खाना खा के जाना है, पर जो मनीष भैया थे जिनके साथ मैं गई थी तो वो रुके नहीं, वो करे नहीं नहीं हमें घर जाना है, लेट हो रहा है, कुछ काम है। तो इस वजह से घर आ गई। फिर घर आई तो सर दुख रहा था, फिर खाना वाना कुछ नहीं खाया, चेंज किया और सो गई थी। कुछ देर सोने के बाद उठी और फिर खाना वाना खाया और फिर किचन में लगे, फटाफट अपना सारा काम ख़त्म किया। और अभी हम जा रहे हैं होली जलाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे चिक्कू की शादी आज। तो चिक्कू रेडी हो गया है, शेरवानी पहनाई इसको, वही जो शादी में पहनाई थी, और मम्मी भी तैयार हो गए। और अभी हम सब जा रहे हैं चिक्कू की शादी करवाने के लिए। पूजा बहुत सुंदर लग रही है आज। दे रहो तो दिक्कत। तो फ्रेंड्स ये हमारे परिवार में दादी ससुर जी हैं, उनके पोते की पड़पोते की ढूंढ है, तो इनको इसको भी दूल्हा बनाया जो बहुत सुंदर लग रहा है। और इसकी भी शादी करवा रही है, 1 साल का भी नहीं हुआ है अभी। और इस टाइम गांव की सारी औरतें होती है और जितने भी जेंट्स होते हैं सब जाते हैं, मतलब जब होली जलाते हैं फेरे खिलाने के लिए। जैसे पूरा शादी का माहौल होता है ना वैसे ही होता है, बस वो घोड़ी वगैरह कुछ लोग वो भी लाते हैं, जैसे दूल्हे को लड़के को बैठाते हैं। गीत वीत सारे वही चलते हैं जो शादी के टाइम जब बारात रवाना होती है तब लेडीज़ जो गीत गाती है वो इस टाइम गीत गाती है जब बच्चे को फेरे खिलाने जाते हैं। मतलब हम लोगों में इधर बोला जाता है कि 2 शादी होती है, कि एक बचपन में ये फेरे खिलाते हैं होली के, तब शादी होती है, एक बड़ा होता है तब शादी होती है। तो लगभग यहाँ पे पूरे गांव की औरतें हैं और पूरे गांव के जेंट्स भी आए हुए हैं। और हम लोगों में क्या होता है कि जेंट्स तो पूरा आगे तक जाते हैं, लेडीज होती है वो काफ़ी पीछे खड़ी हो जाती है, मतलब पूरा आगे तक अंदर तक नहीं जाने देते। और यहाँ पे फिर भी अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए चंग भी बजा रहे हैं, थोड़ा डांस वांस का प्रोग्राम भी चल रहा है। और यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे लेडीज़ इतनी पास में जाके तो देख रही है। मेरे मायके में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है लेडीज़ को होली जलाते हैं वहाँ पे जाना, क्योंकि हम लोग सिर्फ, मैंने कभी भी नहीं देखा इतना पास से होली, सिर्फ छत से देखा है कि वहाँ पे जल रही है और बस उसके दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो, वो होता है। पर यहाँ पे लेडीज़ फिर भी जाती है, थोड़ा दूर खड़ी होती है, फिर दर्शन तो करते हैं। और मेरे मायके में मतलब मानते हैं कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, ऐसे मानते हैं उस चीज़ को, पता नहीं क्यों मानते हैं, मुझे आज तक रीज़न नहीं पता। और ये यहाँ पे होली जल गई है
और अभी जो भी बच्चे होते हैं उनको फेरे खिला रहे हैं। होली जैसे ही जलती है और जो चाचा होता है ना, वो अपने भतीजे को गोदी में उठा के फटाफट फेरे खिलाते हैं। पता नहीं 4 खिलाते हैं 7 खिलाते हैं, वो मुझे अभी पूरा पता नहीं है, पर रिवाज ऐसे ही होता है, फेरा खिलाना होता है। बच्चे बहुत छोटे छोटे, किसी के तो 2-3 महीने का बच्चा होता है ना, उसको भी लेके चले जाते हैं और उसको भी फेरे खिला देते हैं। ये रिवाज होता है। मतलब मैंने बताया, पहले भी बताया, मेरे मायके में ऐसा ये फेरे खिलाने का रिवाज भी नहीं होता। हमारी दशोटन होता है जो खाना वाना सिस्टम रखते हैं, ऐसा नहीं होता। और अभी बस सारी औरतें ना खड़े खड़े थक गई थी, तो सारी की सारी ना बैठ गई आराम से। और उधर वो आदमी है जो चंग वगैरह बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फिर भी डांस प्रोग्राम थोड़ा कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं है। और लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, थोड़ा अंधेरा लग रहा था। और यहाँ पे भी अलग अलग समाज के हैं, मतलब दूसरे समाज जो देवासी लोग हैं उनका भी होता है, पर उनका अलग है और ये राजपुरुष समाज का अलग होता है। तो फ्रेंड्स, सबका खाना वाना हो गया और टाइम हुआ है अभी रात के 10:30 बज गए हैं। बहुत लेट हो गए, मतलब बहुत लेट नहीं है, पर आज हम दिन भर में इतना थकान फील कर रहे हैं ना। होली जलाने गए, वहाँ पे भी करीबन 1 घंटा लग गया था, वहाँ खड़े रहे। तो खड़े रह रहे कि पीछे से दर्द होने लग गया। फिर घर आए, फिर फटाफट कपड़े चेंज किए, खाना वाना बनाया, खाया और सबको खिलाया, बच्चों को खिलाया। और चिक्कू अभी भी नहीं टिक रहा, वो अभी भी ऊपर भाग के गए। उपेंद्र जी उसको छोड़ के गए थे नीचे, क्योंकि उपेंद्र जी, टीना जी, वो पूजा, टिप्पी जी, वो सब ऊपर सो रहे हैं और मैं नीचे सो रही हूँ। तो टिप्पी जी छोड़ के गए थे, उपेंद्र जी छोड़ के गए थे, सॉरी। तो वो साथ के साथ वो वापस भाग के चला गया ऊपर। मुझे आ रही है नींद, तो मैंने सोचा मैं अब व्लॉग का एंड करती हूँ। वो आएगा तो मैं उसको सुला दूँगी, अगर हो सकता है। और टीना जी ने उसको सुला दिया तो सबसे अच्छी बात है। और मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तो सब सो गए थे, जितने में पड़ोस की बड़ी मम्मी और मेरे भाई साहब और भी औरतें आए हैं। तो वो यहाँ पे पता है क्या होता है, होली के टाइम में से रिवाज होता है, जहाँ जो न्यू कपल होते हैं, चाहे पुराने कपल हो चाहे कैसे कपल हो, उनको बाहर जब अंदर सो रहे होते हैं बाहर से लॉक कर देते हैं। हाँ आंटी जी, लाऊं? कौन सी दरी लाऊं? हाँ मम्मी। तो फिर उनको लॉक करते हैं और उनसे कुछ कैश मांगते हैं, जितने पैसे वो डिमांड। हाँ, तो वो कुछ पैसों की डिमांड करते हैं और बाहर, गेट के बाहर गीत गाते हैं। तो वो कितने की डिमांड होगी, क्या क्या होगा, सब ऊपर चले गए। मैं भी ऊपर चल जाती हूँ और वो कितने पैसे देने के बाद गेट खोलते हैं, वो अभी वहाँ ऊपर जाके मेरे को पता चलेगा। कितनी डिस्कस चलेगा, बहुत लंबा डिस्कस चलता है। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ, ऊपर अंधेरा है। अब लोग खोलो तो, लोग खोल रहे हैं अभी। 1100 रुपये डन हुए उपेंद्र जी के। चाबी की रही है, लगा दे। हाँ तो मोबाइल में आजकल यूट्यूब में घणे गीत आवे जड़ा बनावे नहीं बापी है, घणे लोग बनावे अभी गीत गावे पाएंगे एक एक पूरो। हाँ पूरो कर दो, पूरी स्पीकर लगा खुला कौन लगा दे रहे। तो फ्रेंड्स, उपेंद्र जी को इस रस्म के बारे में पता नहीं था कि ऐसे लॉक वगैरह लगाते, क्योंकि शुरू से बाहर रहते थे, बाहर पढ़ाई वगैरह करी थी। तो एकदम से डर गए थे कि लॉक लगा के कौन बंद करके गया। चूड़ियों की आवाज़ आई थी, पापा को फ़ोन कर दिया, मेरे लॉक लगा दिया किसी ने, चोर वगैरह आ गए होंगे। तो इनको बाद में सारा सिस्टम समझाया तो ये अच्छा लगाया। तो द्वार रुकी लगी, आखिर द्वार रुकी है, रुकी तो मार बाहर खड़ी है, बाहर द्वार रुकी है। क्या हुई आंटी जी? लोग ये लो, ये मुझको आ गए बेटो जान ले ले बाबसा लो ओ बाबसा भाई से गया है वो बता दो भाई से बाकी लोग है 1100 रुपये। अब सो जाओ, अब नो डिस्टर्ब। हम धन कोई डिस्टर्ब कौन करे।